कहा जाता है मानव जीवन का उद्देश्य ही है ईश्वर लाभ, अर्थात ये जन्म मृत्यु का जो संसार है, इस बंधन से, इस माया से मुक्त होना। लेकिन हमें लगता है इस माया से मुक्त होने के लिए शायद संसार को परित्याग करना है, कर्मों का त्याग कर देना है। लेकिन गीता में भगवान खुद कहते हैं ऐसा नहीं है, आप इसके अंदर रहकर भी, इस संसार के बंधन में बंधे होते हुए भी आप ऋषियों की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे कि महाराज जनक ने किया था। आज हम उसी विषय में बात करेंगे। महाराज जनक एक राजा थे। हम साधारण जो लोग हैं, हम लोगों से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था। घर का देखना एक राजा को होता है, उनका पूरे प्रजा को लेके उनका परिवार होता है। तो इन सब कुछ के रहते हुए भी महाराज जनक को राजर्षि कहा जाता है। वो राजा भी थे, ऋषि भी थे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है कि एक राजा होते हुए भी ऋषि होना? अगर ये संभव है तो हम साधारण आदमी के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल होगा कि हम संसार में रहकर भी हमारे आध्यात्मिक उन्नति के पथ में यात्रा शुरू करें और कोशिश करें कि ये संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से हम भी मुक्त हो जाए। इस पथ में अग्रसर होते हुए आपको सनातन धर्म का बहुत सारे किताबें जो बहुत मदद कर सकती हैं। इसमें एक किताब का नाम आता है अष्टावक्र गीता। ये अद्वैत वेदांत का गीता ग्रंथ है, मतलब अद्वैतवाद का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ऋषि अष्टावक्र और महाराज जनक की जो संवाद है उसका संकलन किया गया है। वन काइंड ऑफ गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रश्न और उत्तर की परंपरा चली आ रही है कि जो आपको मन में सवाल उठता है वो आप कीजिए, गुरु आपको उसका उत्तर देंगे। उसी तरह इस बुक को लिखा गया है। ये जो बुक है इसका शुरुआत होते हैं राजा जनक के द्वारा किए गए 3 शाश्वत प्रश्न से। आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है अष्टावक्र गीता का, और इसमें हम थोड़ा बहुत पहला श्लोक के बारे में, महाराज जनक के प्रश्न के बारे में जानेंगे। और इसके आगे हम कोशिश करेंगे इस किताब का हर एक चैप्टर को हम पढ़ें और आपके साथ साझा करें। इसमें कोई भी बात मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है वही बात हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टावक्र गीता का शुरुआत होते हैं महाराज जनक के द्वारा किए गए 3 शाश्वत प्रश्न से। पहला श्लोक कहते हैं, जनक उवाच कथम ज्ञानम वप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मेदत ब्रूहि मम प्रभु। अर्थात, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है और वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल एवं इस तीनों के भेद को विस्तार से कहे। राजा के प्रश्न को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, मुमुक्षु और मूढ़। ज्ञानी पुरुष उन्हें कहा जाता है जो संशय और विपर्य से रहित आत्मानंद में स्थित व्यक्ति। अज्ञानी वो है जो विपर्य से ग्रसित तथा जिसके चित्त स्वर्गाधिक फलों की कामनाएं से भरी हो। मूढ़ व्यक्ति वो है जो अपनी जाति और धनादि के अभिमानी है। और मुमुक्ष उन्हें कहा जाता है जो जिज्ञासु व्यक्ति हो, जो संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। महाराज जनक जिज्ञासु तथा मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, किंतु साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं, जो हम परवर्ती श्लोक में देखेंगे। अगले श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे तात, यदि तुम मुक्तियों को चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। तात्पर्य, अष्टावक्र जी राजा जनक जी को कहते हैं, ज्ञान की अधिकारी तथा मुमुक्षु को चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय है, उनको विष की तरह त्याग करना चाहिए। यहाँ पर राजा जनक प्रश्न करते हैं कि विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता, और बड़े बड़े ऋषि, राजर्षि भी इनका त्याग नहीं किया, परंतु वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। फिर अष्टावक्र जी क्यों कहते हैं कि इसका त्याग करना चाहिए? उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, आसक्ति के त्याग का नाम ही विषय का त्याग है। वे आगे कहते हैं, वैराग्य मतलब जो भी प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लुलुप ना होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण ना कहना। राजा जनक आगे प्रश्न करते हैं, संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहता है, जो कि अष्टावक्र जी के कथन के विरुद्ध है। उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं वे ही ऐसी बात कहते हैं।